आज मैं उन 5 झूठ के बारे में बताने जा रही हूँ जो अक्सर बोले जाते हैं जब कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट करने जाता है। पहला, 3 महीने बहुत हैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ये सरासर गलत है। 3 महीने में हम यही समझ पाते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, प्री का क्या है, मेंस का क्या है, इंटरव्यू का क्या है, किस एरिया से हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्या वेटेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ हम समझ पाते हैं। इसलिए ये कहना कि 3 महीने पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। हमें अच्छी तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने, साल भर एक कंटिन्यूस स्टडी करनी पड़ती है, तब जा कर के आप इस कंडीशन में आ पाते हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक करें। दूसरा झूठ जो बोला जाता है कि कितने घंटे पढ़ते हो, 16 से 18 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। बहुत र्यूमर रहते हैं जब कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन शुरू करने जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उसको वो डर जाता है। मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगी कि घंटे इम्पॉर्टेंट नहीं है, फोकस इम्पॉर्टेंट है। जब मैं IAS का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मेरी कोचिंग, जो मैं जिस हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे और बहुत सारी गर्ल्स रहती थी, उसमें एक लड़की थी। उसके अंदर ये था कि घंटों घंटों चेयर पे बैठे रहना है, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, अपने आप को टॉर्चर करने वाली कंडीशन। और अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ। इससे मुझे ये समझ में आया कि घंटे ज़रूरी नहीं है, उन घंटों में कितने देर आप फोकस्ड रहते हैं, फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट है। गिनने के लिए हम बैठे रहें लेकिन हम कुछ भी पढ़े नहीं, कुछ भी हम समझ में नहीं आए, कुछ भी हमारी आउटपुट ना हो, तो वो घंटे बेकार हैं। तीसरा झूठ जो अक्सर बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि कोचिंग ही सफिशिएंट है। आप कोचिंग अच्छी, ब्रांडेड, महंगी कोचिंग कर लीजिए और आपकी सक्सेस तय है। ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर कोचिंग से ही होना होता तो एक कोचिंग में, एक ही बैच में 200 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। उन सारों का क्यों नहीं होता है, सिर्फ उनमें से कुछ ही का क्यों होता है? इसलिए क्योंकि कोचिंग आपको एक गाइडेंस देती हैं। कोचिंग आपके सेल्फ स्टडी को रिप्लेस नहीं कर सकती। बहुत सारे टॉपर्स हैं जो कोचिंग नहीं करते हैं, तो फिर वो कैसे टॉप कर लेते हैं? सोचने की बात है। तो कोचिंग को आप एक गाइडेंस की तरह लीजिए, वो आपकी सेल्फ स्टडी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ डेवलपमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये तीसरा इम्पॉर्टेंट झूठ। और जो चौथा झूठ बोला जाता है वो बोला जाता है कि आप मेंस की तैयारी प्री होने के बाद भी कर सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आप मेंस के लिए जितनी डीप स्टडी की ज़रूरत होती है वो प्री का रिजल्ट आने की कुछ महीने, जो 2-3 महीने हमें मिलते हैं, उसमें नहीं हो सकता। इसलिए हम सिर्फ प्री पर हर साल फोकस करते रहें, प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे, और मेंस का सोचें कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद करेंगे, तो एक बहुत ही अनलॉजिकल स्टेप होगा। ये भी झूठ अक्सर बोला जाता है कि मेंस की तैयारी प्री के बाद हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमेशा पहले आप मेंस की तैयारी करिए, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे, और उसके बाद आप प्री की तैयारी करिए। जो 5वां झूठ बोला जाता है, और वो झूठ होता है कि जो टॉपर्स होते हैं हमें उनकी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने टॉप किया है। लेकिन ये सही नहीं है। हर एक इंडिविजुअल अलग है। अगर 10 टॉपर्स हैं तो 10 की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। फिर जो हम किसकी फॉलो करेंगे? सारे 10 पूरे 10 टॉपर्स की, या सिर्फ जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करेंगे? तो बेहतर है कि आप इंस्पिरेशन लीजिए, आप समझिए कि क्या लैकिंग है, कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं, और उस चीज़ को करेक्ट करिए, ना कि आप ब्लाइंडली कोई टॉपर है सिर्फ इसीलिए आप उसे फॉलो करिए। Thank you so much for watching. I hope this will work for everybody. Thank you so much.